नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से युवराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा बजट सत्र चल रहा है, 10वां दिन आज बजट सत्र का है। काफी अहम आज का दिन भी रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार यहां पर सरकार निशाने पर है, विपक्ष लगातार जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और कल भी एक मामला जो इसी तरह का सामने आया है, डकैती का मामला ये मंडी में सामने आया है, जहां पर एक ढाबे में जो है वो डकैती की गई है, उसमें घायल एक व्यक्ति हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर आज सदन के भीतर जो है वो विपक्ष आक्रामक तेवर जो है वो अपना सकता है और सदन में इस मुद्दे को उठा सकता है। भूपेंद्र नेगी, जो कि वर्तमान में एसपी इंटेलिजेंस है, उनकी तरफ से भी कल ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार जो है वो पुलिस विभाग में भी बड़े अधिकारी के स्तर पर हो रहा है। इस तरह का उन्होंने यहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट डाली है, जिसको लेकर काफी चर्चा जो है वो चल रही है। विमल नेगी का मसला पहले ही सरकार के लिए परेशानी बना हुआ है और सीबीआई जांच की लगातार विपक्ष इसको लेकर मांग कर रहा है। कल भी राज्यपाल से यहाँ पर विपक्ष मिला था और लगातार सीबीआई जांच की जो है यहाँ पर बात हो रही है। कल मुख्यमंत्री का बजट पर चर्चा जो चल रही थी उसका जवाब था और उस जवाब में जो है कहीं ना कहीं सदन से वॉकआउट यहाँ पर विपक्ष ने कर दिया, क्योंकि साफ तौर पर विपक्ष का कहना था कि जो आंकड़े सदन में पेश किए जा रहे हैं वो झूठे आंकड़े जो है मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किए जा रहे हैं। कर्ज को लेकर खासतौर पर यहाँ पर जो आंकड़े पेश किए जा रहे थे उसको लेकर यहाँ पर विपक्ष ने ऐतराज जताया और सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर जो है सीधे तौर पर यहाँ पर विपक्ष को जो है वो निशाने पर लिया और कहा कि वित्तीय स्थिति जो हिमाचल प्रदेश की है उसके लिए विपक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है। राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ पर जो है वो रेवड़ियाँ बांटी गई सत्ता में जाने जब चुनाव थे, ताकि सत्ता में फिर से वापसी हो। इस तरह का यहाँ पर विपक्ष की जो है वो विपक्ष पर आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हजारों करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर घोषणाएं की गई, बिना बजट के जो है वो घोषणाएं की गई, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो खस्ता हालत हिमाचल प्रदेश की हुई है। इसके लिए जो है विपक्ष जिम्मेदार है और यही वजह थी कि विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से जताई गई। जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो आंकड़े पेश की गई उसमें साफ तौर पर विपक्ष का कहना था कि जो आंकड़े जो है पुलिस द्वारा पेश किए जा रहे हैं वो आंकड़े जो है वो सही नहीं है, आंकड़ों को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है, गलत तथ्य जो है वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर कहना था। इसके अलावा आज प्रश्नकाल से ही सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल रहेगा। उसके बाद जो है वो शून्यकाल के लिए भी जो है वो कुछ एक एजेंडे जो है सदन में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं और फिर जो है गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस आज रहेगा, यानी संकल्प जो है वो विधायकों द्वारा यहाँ पर सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर भी एक काफी महत्वपूर्ण संकल्प जो है वो चर्चा के लिए लाया जाएगा। सुखराम चौधरी की तरफ से ये सदन में पेश किया जाएगा और हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं उनके लिए पॉलिसी बनाने को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये सदन में चर्चा होगी। और प्रश्नकाल की मैं अगर बात करूँ तो प्रश्नकाल भी काफी महत्वपूर्ण है। सरकारी आवास और भवन से संबंधित एक प्रश्न जो है विपिन सिंह परमार और सतपाल सत्ती की तरफ से पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि सरकार द्वारा प्रदेश व शिमला शहर में कितने सरकारी भवनों आवासों को हेरिटेज घोषित किया गया है और 2 वर्षों तक कितने सरकारी कार्यालयों और आवासीय भवनों को असुरक्षित घोषित किया गया है, ये ब्यौरा पूछा गया है। और जो असुरक्षित भवन घोषित किए गए हैं उनको जो है कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, क्या कोई नए भवन जो है निर्माण हो रहा है, इस तरह का प्रश्न जो है उन्होंने ये सदन में पूछा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर भी एक प्रश्न जो है सदन में दीपराज के विधायक है उन्होंने सदन में पूछा है और जानना चाहा कि वानिकी विभाग द्वारा कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है स्थापित किए गए हैं, कितना कार्य इसमें हो चुका है, तो ये प्रश्न भी उठेगा। इसके अलावा जो बेरोजगार शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, उनका मसला भी सदन में आज जो है वो उठेगा। इंद्र सिंह गांधी और विनोद कुमार जो कि विधायक हैं बीजेपी के, सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक ये पद जो भरने का जो है सरकार विचार रखती है, अगर नहीं भरने का विचार है तो क्यों। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सदन में बिजली अनुदान से संबंधित अनुराधा राणा की तरफ से पूछा गया है। सरकार उठाऊ पेयजल और सिंचाई योजना हेतु विद्युत अनुदान आरंभ करने का विचार रख रही है या नहीं रख रही है, ये प्रश्न पूछा है। जनजातीय जिलों में ग्लेशियरों की संख्या में तेजी से जो है वो घट रही है, ग्लेशियरों की संख्या। उठाऊ सिंचाई योजनाओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है, प्रश्न जो है अनुराधा राणा की तरफ से पूछा गया है। विधायक प्राथमिकता से संबंधित एक प्रश्न जो है दिलीप ठाकुर जो कि सरकाघाट से विधायक है उन्होंने पूछा है कि सरकार जो है वो सरकाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता के तहत सड़कों पुलों की कितनी जो DPR हैं वो पूर्ण जो है उसमें की जा चुकी है, कितनी
शेष है, ये प्रश्न जो है वो इन्होंने पूछा है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित भी एक प्रश्न जो है सतपाल सिंह सत्ती की तरफ से पूछा गया है कि सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन लगाई है, क्या उन अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के खजाने में अधिसूचना दिनांक 4 मई 2003 के तहत धनराशि जमा करवा दी गई है? क्या उसका जो है पूरा ब्यौरा उन्होंने जानना चाहा है। और इन अधिकारियों कर्मचारियों को पेंशन के तहत सरकार के खजाने पर कितनी धनराशि 31 जनवरी 2025 तक व्यय की जा चुकी है? तो ये प्रश्न जो है वो सदन के भीतर पूछा गया है। और मनरेगा से संबंधित भी एक प्रश्न जो है वो सदन में पूछा गया है कि 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश को कितनी धनराशि जो है वो दी गई है। तो लोक जम्वाल और रीना कश्यप की तरफ से ये प्रश्न पूछा गया है। पूरा ब्यौरा जो है इसमें उन्होंने जानना चाहा है। मनरेगा के तहत कितने लाभार्थी हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत है, कितनी राशि इन पर व्यय की जाती है, और केंद्र सरकार से मनरेगा की धनराशि लंबित है, यदि हाँ तो कब से, और इसके निपटारे हेतु सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया। इसके अलावा डीनोटिफाई जो संस्थान किए जा रहे हैं उसको लेकर राकेश जम्वाल की तरफ से प्रश्न पूछा गया कि सुंदरनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंदली को डीनोटिफाई किया गया था, यदि हाँ तो सरकार इसे कब जो है फिर से खोलने का जो है वो विचार रखती है। और इसी तरह से विधायक नीति से संबंधित एक प्रश्न जो है जनकराज की तरफ से पूछा गया है कि खंड विकास समिति के प्रतिनिधियों को विधायक निधि के तर्ज पर विकास हेतु कितनी राशि जो है वो दी जा रही है, और चंबा जिला में इस निधि कितनी समय से जो है वो जारी नहीं की गई है। इस तरह ये प्रश्न जो है वो सदन में उठेगा, यानी काफी महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्नकाल रहने वाला है। और FCA और FRA मामले से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है कि बंजार विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता में किन किन योजनाओं के FRA और FCA के मामले जो है वो लंबित पड़े हैं, और कब तक इन योजनाओं के लिए जो है FRA क्लियरेंस जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये प्रश्न जो है वो सदन में उठेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज सदन में लगे हैं। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि बल्क ड्रग पार्क केंद्रीय योजना दिनांक 31 मार्च 2026 तक वैध है, यदि हाँ तो सरकार इस समय अवधि में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही जो धनराशि है उसको व्यय कर सकती है, और कब इसका कार्य जो है पूरा कर लेगी। 31 मार्च तक 2026 तक बल्क ड्रग पार्क की अदर स्थिति जो है वो वर्तमान स्थिति क्या है, इसको लेकर जो है ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन से संबंधित एक और प्रश्न जो है उठेगा, जिसमें ये पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने सरकारी कर्मचारी और अर्ध सरकारी और निगमों और बोर्डों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो कितने हैं, पूरा ब्यौरा है। क्या ये सच्चे है कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, यदि हाँ तो किन कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। और केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी यूपीएस को लागू करने का विचार रखती है। तो ये भी उन्होंने जो है सदन के भीतर पूछा है कि क्या हिमाचल प्रदेश में यूपीएस भी लागू सरकार कर सकती है। विपिन सिंह परमार की तरफ से ये प्रश्न जो है वो सदन में उठेगा, जिसका जवाब जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से आएगा। तो यानी कुल मिलाकर अगर प्रश्नकाल की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज प्रश्नकाल के दौरान भी रहेंगे, और जीरो हॉर्स में भी 2-3 एजेंडे जो है कहीं ना कहीं आ सकते हैं। जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार यहाँ पर हमलावर है, और बीते कल ये डकैती का मामला जो है मंडी में सामने आया है। इस तरह के कई मामले जो है बीते दिनों, चाहे गोलीकांड की बात कर लें या विमल नेगी का मसला कर लें, तो इन तमाम मसलों को लेकर हो सकता है कि आज सदन में जो है विपक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जाए। और क्योंकि संकल्प भी प्रस्तुत किए जाने हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों का महत्वपूर्ण एक संकल्प जो है वो सदन में उठेगा। हरियाणा की तर्ज पर इसमें जो है पॉलिसी बनाने की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, क्या उनके लिए सरकार हरियाणा की तर्ज पर जो है पॉलिसी बनाएगी, तो इसको लेकर सदन में जो है वो चर्चा होगी। और चर्चा के बाद क्या कुछ इसमें रिप्लाई जो है सरकार की तरफ से आता है, सरकार क्या इस तरफ जो है आगे बढ़ रही है, इसका पूरा ब्यौरा जो है सदन के भीतर मुख्यमंत्री रखेंगे। और 4 और संकल्प जो है सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिस पर चर्चा होनी है। काफी महत्वपूर्ण कुल मिलाकर आज का दिन भी रहने वाला है। और दूसरी तरफ विपक्ष ने जिस तरह से कल रणनीति बनाई है सरकार को घेरने को लेकर, अगले जो 4-5 दिन सत्र के रह गए हैं उसमें सरकार को पूरी तरह से विपक्ष घेरेगा। 27 मार्च को विधानसभा के बाहर एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी सरकार की तरफ से होगा, सरकार के खिलाफ होगा, जिसमें सरकार को घेरा जाएगा। तमाम एजेंडे 2 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल प्रदेश से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो 27 मार्च को विधानसभा के बाहर जुटेंगे। इसको लेकर कल रूपरेखा तैयार की गई है। और आज जो नेता विपक्ष हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, वो विमल नेगी के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। करीब 12
बजे के आसपास वो मिलने पहुंचेंगे और सांत्वना व्यक्त करेंगे। सीबीआई जांच की लगातार इस मामले में जो है यहाँ पर विपक्ष की तरफ से मांग हो रही है, जबकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हिमाचल प्रदेश के पास एजेंसीज हैं जो निष्पक्ष जांच कर सकती हैं 15 दिन के भीतर। हालांकि इसमें जो ACS हैं ओंकार शर्मा, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी कि आखिर क्या हालात थे, किन वजह से जो है वो विमल नेगी ने जो है वो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया, या कोई इसमें और निकलकर तथ्य सामने आते हैं, आत्महत्या के लिए इनको क्या विवश किया गया था। इस तरह की बातें जिस तरह से सामने आ रही हैं, ये फैक्ट्स जो है वो 15 दिन के भीतर जो है वो सरकार के समक्ष रखे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है लगातार विपक्ष इस मामले को लेकर कोशिश कर रहा है सरकार को घेरने की, जिस तरह से दिगंबर ठाकुर का मामला भी सामने आया था और अब कल ये डकैती का मामला सामने आया है। और हिमाचल प्रदेश पुलिस में ही जो भूपिंदर नेगी हैं उनकी तरफ से भी कल ये कहा गया है कि पुलिस विभाग में इस तरह की प्रताड़ना हो रही है, एक बड़े अधिकारी हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के पास यहाँ पर मुद्दा है, कानून व्यवस्था को लेकर घेरने को लेकर। देखना होगा कि क्या जो है सदन के भीतर रवैया आज विपक्ष का रहता है और किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल।